नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। संघ ने संभाली चुनावी कमान। उपचुनाव में भाजपा के साथ जुटेंगे आरएसएस कार्यकर्ता। आइए जानते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से ही भाजपा के भीतर मचे घमासान को थामने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब कमान संभाल ली है। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ के सरकार्यवाह अरुण कुमार की मौजूदगी में सरकार, संघ और भाजपा संगठन के बीच समन्वय को लेकर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के साथ ही उपचुनाव की रणनीति, निकायों और बोर्डों में पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि उपचुनाव में भाजपा के साथ संघ कार्यकर्ताओं को भी तैयारी में भागीदार बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास पर करीब 2.5 घंटे तक हुई इस बैठक में सबसे अधिक चर्चा सरकार और संगठन के कद को लेकर छिड़ी रार को लेकर हुई। संघ की ओर से इस बात पर चिंता जताई गई कि अगर यही स्थिति रही तो सियासी सफर में सबसे अधिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि संघ ने नेताओं को ऐसी स्थिति से बचने की सलाह दी। बैठक में उपचुनाव के साथ ही सरकार और संगठन में आपसी समन्वय पर खास चर्चा हुई और यह कहा गया कि पार्टी के सभी बड़े नेताओं की यह जिम्मेदारी है कि यदि कहीं पर आपसी मतभेद या मनभेद की स्थिति हो तो उसे सामने सामने बैठाकर समाधान कर लिया जाए। इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल रायबरेली रोड स्थित प्रकृति सदन भी गए थे, जहां पर क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार के साथ बैठक करके सीएम आवास पर होने वाली बैठक के संबंध में चर्चा की। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक के अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल, क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार और क्षेत्र प्रचारक पश्चिमी महेंद्र भी मौजूद रहे। आइए जानते हैं किस चीज पर है फोकस। सूत्रों के मुताबिक बैठक में उपचुनाव की तैयारी पर चर्चा हुई, खास तौर से बूथ प्रबंधन की और मजबूत करते हुए बुधवार छोटी छोटी बैठकों करके जनता के बीच लगातार संवाद करने की रणनीति पर चर्चा हुई। कहा गया कि विपक्ष द्वारा आरक्षण और संविधान को लेकर बनाए जा रहे नैरेटिव को खत्म करने के लिए लोगों के बीच सच्चाई रखने को कहा गया। बैठक में यह भी कहा गया कि विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे पीडीए के भ्रमजाल को तोड़ने के लिए बुधवार हर समाज के लोगों को जोड़कर जनता के बीच सरकार और पार्टी के नजरिए को रखें। बैठक में यह भी तय किया गया कि सदस्यता अभियान में पिछड़े और दलित समाज के लोगों को जोड़ा जाए। सूत्रों का कहना है कि बैठक में यह भी तय किया गया कि इस बार विभिन्न निकायों और बोर्डों में रिक्त पदों पर समायोजन में पार्टी के कैडर वाले व पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाए। पिछले दिनों जिलों और क्षेत्रीय संगठन से जो नाम भेजे गए हैं, उनमें से पार्टी के लिए वर्षों से जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को प्राथमिकता दी जाने की बात हुई। जो लोग दूसरे दलों से आए हैं, उन्हें बाद में समायोजन किया जाएगा। आइए जानते हैं कार्यकर्ता के असंतोष पर हुई चर्चा के बारे में। बैठक में माना कि जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच पनपे असंतोष और उपेक्षा के कारण लोकसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए आगे से पुराने और कोडर वाले कार्यकर्ताओं के सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। उनकी उपेक्षा की शिकायतों दूर की जाएगी। नौकरशाही के मनमाने व्यवहार को लेकर भी बैठक में कहा गया कि जिला स्तर पर पार्टी पदाधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय से जनता के काम कराने की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।